नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। भारत के कोहिनूर कही जाने वाली सुरों की देवी लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। ऐसे कई गीतों को अपनी सुंदर आवाज से गाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज सुबह 8:12 पे निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब मौसम के कारण बीमार चल रही थी लता दीदी। मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में कुछ देर पहले अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। सबसे बड़ी बात, आज बसंत पंचमी के मां सरस्वती का विसर्जन के ही दिन वह स्वर कोकिला जिनके गले में स्वयं मां सरस्वती विराजमान रहती थी, ऐसे दिन लता दीदी को हम लोगों के बीच से चले जाना किसी को भी सोचने पे एक बार जरूर मजबूर कर देगा। वाकई उनके गले में मां सरस्वती जी विराजमान रहती थी। जो ऐसे दिन मां सरस्वती खुद उन्हें भी अपने साथ ले गईं। कोरोना से उबरने के बाद लता दीदी ने निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। 92 वर्षीय लता दीदी को शनिवार के दिन वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टरों की माने तो उन्होंने बताया कि लता दीदी के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण दीदी का निधन हुआ। लता मंगेशकर 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी। देश भर में उनके लिए दुआएं मांगी जा रही थी। करीब 6 दशक तक अपनी आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं, जिसकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। बहन आशा भोसले के साथ लता मंगेशकर। पारिवारिक पृष्ठभूमि, लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। करीब 5 वर्ष की आयु से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया था। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीख रही थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार व्यक्तित्व, चित्रपट, फिल्म व कंपनी के मालिक और उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। अपने भाई व बहनों के साथ लता मंगेशकर संघर्ष करती रही। जिस तरह शुरुआती दिनों में आम कलाकार को संघर्ष से गुजरना पड़ता है, उसी तरह संघर्ष से 2-4 होना पड़ा था। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना भी कर दिया था। उस समय के सुप्रसिद्ध फारस गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्म जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। जिसे आपका पहला शाहकार गीत कहा जाता है, वो 1949 में गाया आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. वर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन सिंह, रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। आपने महल,
बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में चार चांद लगाए। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे जो सजना, बरखा, बहार आई, परख, 1960, आजा रे परदेसी, इतना ना, मुझसे तू प्यार बढ़ा, छाया, 1961 में अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961, ये समा, जब जब फूल खिले 1965 से लेकर आज तक आपके आवाज की जादू चलती रही। डेली न्यूज झारखंड परिवार भी लता दीदी के निधन पर शोक व्यक्त करता है। भगवान अपने चरणों में इनको जगह दे।